Hello students, today we have to learn about the plant hormones. So today's topic is plant hormones. So first of all we have to discuss about these plant hormones which are very essential for the control and coordination in plants. So before starting uh, in detail about these hormones related to the plants and their functioning, I want to clear you about the plant hormones, what plant hormones actually are. So actually plant hormones, not only plant hormones, all of the hormones, either it is related to the plant or related to the animals, are actually the chemical compounds. So we have to define these are spatial, these are spatial chemical compounds. These are spatial chemical compounds. These are spatial chemical compounds which are synthesized, which are synthesized at places away from they act, away from they act, and सिंपली वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, जहाँ पे वो इफेक्ट देंगे डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़ टू द एरिया ऑफ एक्शन, टू द एरिया ऑफ एक्शन, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वो वहाँ एक्शन साइट तक पहुँच जाएंगे। अब ये प्लांट हार्मोन्स करते क्या हैं उसके बारे में हम लिख लेते हैं। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, क्या कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों? ग्रोथ, डेवलपमेंट, and response to the environment, जी हाँ बच्चों, ये प्लांट हार्मोन्स और कुछ नहीं है, एक्चुअली ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर ही एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द एक्ट, जहाँ पे उन्हें एक्चुअली एक्ट होना होता है उससे दूर इनकी सिंथेसिस होती है और डिफ्यूज़न के द्वारा वो एक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। काम क्या क्या करते हैं आपने देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं और इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस है उनको रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं। अब क्या है ये प्लांट हार्मोन्स, उनके बारे में हम जान लेते हैं। नेचुरली occurring plant hormones, naturally occurring plant hormones क्या क्या बच्चों हैं, आपने नाम सुने होंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ईथीन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC, एब्सिसिक acid. So actually these are the plant hormones. Students, here I want to tell you that these all 5 hormones can be grouped into 2 categories. So first 4 hormones are actually growth promoter,
and this last one abscisic acid is, जी हाँ स्टूडेंट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर एंड दिस वन इज द ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। अब हम ब्रीफली इनके वर्क एक एक करके इनके सारे कामों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है, इसकी सिंथेसिस कहाँ और कैसे होती है, उसके बारे में आप जान लीजिए। प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूस्ड एट सूट, नॉट रूट, सूट टिप, सूट टिप पे प्रोड्यूस्ड होता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में सूट टिप पे इसकी सिंथेसिस होती है। काम क्या करता है, प्रमोट्स सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और सेल इलोंगेशन को प्रमोट करने का काम ऑक्सिन करता है एंड इलोंगेशन। तो ये सेल डिवीजन आपको मालूम है, सेल काउंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, और सेल डिवीजन और इलोंगेशन में काम करता है, सेल को इलोंगेट करने का काम करता है। दूसरा है गिब्रेलिन। गिब्रेलिन, तो गिब्रेलिन का देखते हैं हम लोग कि क्या काम होता है बच्चों। गिब्रेलिन हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, स्टेम ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन साइज, साइज को अब ग्रोथ को बढ़ा रहा है, तो साथ ही साथ ये फ्रूट और फ्लावर के साइज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर के साइज को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हमें मिलता है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रमोट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। डिले एजिंग, पेड़ों में एजिंग को डिले करता है, पेड़ों को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये वर्क आपका साइटोकाइनिन करता है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों एथिलीन की। एथिलीन, एक्चुअली एथिलीन इज अ मल्टी फंक्शनल फाइटोहार्मोन। कैसा है ये, मल्टी फंक्शनल फाइटोहार्मोन है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे काम हैं इसलिए इसको हम मल्टी फंक्शनल फाइटोहार्मोन के नाम से जानते हैं। मल्टी फंक्शनल फाइटोहार्मोन दैट रेगुलेट्स बोथ, दो चीज़ों को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड सेंसेंस वो फेज होती है जहाँ पे एक आप कहेंगे कि बुढ़ापा या एजिंग को भी हम सेंसेंस से ही जानते हैं। तो आपने देखा एथिलीन का काम मल्टी फंक्शनल होता है, ग्रोथ और सेंसेंस दोनों को। SENESCENCE इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर सेंसेंस। दिस एक्चुअली aging, related to the aging. And the last one is abscisic acid. As earlier I have told you that this is the growth inhibitor hormone. So in this the function of this hormone is to inhibits ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। रिवर्सेस इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन के इफेक्ट्स को रिवर्स, यानी अब ऑक्सिन आपको मालूम है ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, इलोंगेशन का काम करता है। गिब्रेलिन आपका ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो उनके इफेक्ट को रिवर्स करने का काम
एब्सिसिक एसिड करता है एज अ इनहिबिटर हार्मोन। और जो लास्ट फंक्शन आप यहाँ पे देखेंगे जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रिजल्ट्स इन विल्टिंग, पत्तियाँ जब गिरती हैं बच्चों तो वहाँ पे इस हार्मोन का सबसे ज़्यादा रोल होता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये पूरा वीडियो आपका जो था वो फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स पे बेस्ड था। तो आपने देखा होगा और आप इससे नोट्स प्रिपेयर करेंगे बच्चों। तो ये 5 हार्मोन आपके कोर्स में है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथीन, एब्सिसिक एसिड रिलेटेड टू दी फाइटो हार्मोन्स। इसके आगे वीडियो में हम हार्मोन्स इन एनिमल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।